ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र आज तक पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे जन्म नक्षत्र के नक्षत्र से हमारे जो जुड़े हैं वृक्ष, पशु, मंत्र, जो कि बहुत ही अहम रोल निभाते हैं हमारी ज़िंदगी से। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे 27 नक्षत्र और उनसे जुड़े वृक्ष, पशु, उनके स्वामी और देवता, जिनको हम पूजने मात्र से, जिनके जो स्वामी हैं उनको पूजने मात्र से हम सफल हो सकते हैं। जो वृक्ष है उनकी केवल हम सेवा करें, पानी डालें, उनके जो मंत्र है नक्षत्र के उनके हम जाप करें। मित्रों, आपका जो नक्षत्र है, यानी कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, उसके अनुसार आप कौन से पेड़ की, कौन से जानवर की या कौन से देवता की पूजा आराधना करें जिससे कि आपके जीवन के अंदर सुख मिले। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके जन्म नक्षत्र का वृक्ष आंवला है, तो मित्रों उसने आंवला खाना सख्त मना होता है। अब अगर उसको पता ही नहीं है कि आंवला उसका वृक्ष है, जन्म नक्षत्र का वृक्ष है, जबकि उसने उसकी सेवा करनी चाहिए। और जो आंवला का जो पेड़ है जिस नक्षत्र का वो होता है, तो वह उसको फल देने वाला होता है, और जबकि वही उसके अगर फल खाए तो कहीं ना कहीं हम अपनी जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है कि हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली हमारा वृक्ष कौन सा है, हमारे जानवर कौन सा है, हमारे नक्षत्र का जानवर कौन सा है, हमारे नक्षत्र के स्वामी कौन से है। मित्रों, अधिकतर लोगों को तो हमारा नक्षत्र कौन सा यही पता नहीं होता है। मित्रों, अगर आपके पास कुंडली होंगी तो आप उसमें देख सकते हैं, जिनकी भी जो चंद्र राशि है उसके अनुसार अपनी कुंडली में नक्षत्र भी बताया गया होता है चरण के हिसाब से। तो मित्रों, आपको अगर नक्षत्र पता नहीं है तो आप हमको कमेंट करके अपने नक्षत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म स्थल अगर आप बताएं तो हम आपको रिप्लाई करके आपका नक्षत्र के बारे में जानकारी देंगे। तो चलो मित्रों, हम अभी शुरू करते हैं नक्षत्र के बारे में जानकारी। और मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप इसको ठीक से सुनिए, समझिए, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं पूरे 27 नक्षत्रों के बारे में आज बताने वाला हूँ मित्रों। मित्रों, क्योंकि हर प्राणी जो इस दुनिया में आया है, उस प्राणी के साथ एक परमात्मा, एक देवता भी जोड़ा गया है, और एक पेड़ भी जोड़ा गया है, एक पशु भी जोड़ा गया है। अगर अगर ठीक से उसका ज्ञान ले, संज्ञान ले, जानकारी ले, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही फलदायी हो सकती है। जैसे कि मित्रों, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि एक अलाउद्दीन का चिराग था, जो अलाउद्दीन को मिला था, जिसको घसता था, घसने के बाद एक जिन निकल आता था और वो बोलता था उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, एक ब्लेस उसको देता था, एक इच्छा पूर्ति करने की, वो जो उसको ये देता था, और उसने जो बोल दिया वो उसकी इच्छा वो पूर्ण करता था। सेम वैसी ब्लेस, वैसी हमारी विश, हमारे नक्षत्र से जुड़े जो वृक्ष हैं, जो प्राणी हैं, जो स्वामी हैं, जो पशु है, ये हमारी विश पूरी कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आप इसको देखिए, समझिए। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ केवल एक 15-20 दिन कर ले और आपको लगे कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको ये निरंतर करना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, आपको श्रद्धा सबूरी इसमें रखनी होगी। तो आप इसको करिए और फिर देखिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आपको खुद उसका अनुभव आएगा मित्रों। आप करिएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पहला नक्षत्र जो होता है अश्विनी नक्षत्र होता है मित्रों। यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो आप चाहे किसी भी चरण में हो मित्रों, तो आपकी जो अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो अश्विनी देवता है। और वो जो है वो
वैद्य कहलाते हैं देवता के। अश्विनी देवता जो है वो देवताओं के डॉक्टर ही है एक प्रकार से। और अश्विनी देवता जो वो उनका जो पेड़ है वो केले का पेड़ है मित्रों। तो जो अश्विनी नक्षत्र वाले हैं इन लोगों ने केले के पेड़ की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। केले खाना उनके लिए बिल्कुल मना है। आमतौर पर सभी केले खाते हैं, लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र है उन लोगों ने कृपया ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने केले बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। केले के पेड़ की उन्होंने पूजा करनी चाहिए। और जो अश्विनी कुमार है उनका ध्यान, उनके मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए। और जो पशु के रूप में, जो जानवर के रूप में जो है वो घोड़ा होता है मित्रों। तो आप ये जो घोड़ा है, ये घोड़े की सेवा करें जो भी है अश्विनी नक्षत्र वाले, तो आपकी जो इच्छा पूर्ति है वह ये अश्विनी नक्षत्र आपका एक्टिव हो जाएगा इन चीज़ों से, और आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होंगी। आप करिएगा जरूर मित्रों। अश्विनी नक्षत्र के जो ग्रह वो केतु बनते हैं मित्रों। और आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र रहे तो आप केले का पेड़, आपको उसकी पूजा करनी है। अश्विनी नक्षत्र जो अश्विनी कुमार देवता है उनकी पूजा करनी है, आराधना करनी है। और जो घोड़ा है आपको उसकी सेवा करनी है। और केतु नक्षत्र के आप मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अश्विनी नक्षत्र को एक्टिव कर सकते हो मित्रों। मित्रों जो दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र की हम बात करें तो भरणी नक्षत्र के लिए जो वृक्ष है वो आंवला है मित्रों। और जो ये आंवला है, इन जो भरणी नक्षत्र वालों ने इनको इन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और आंवला खाना नहीं चाहिए इन लोगों ने। और जो ये इनके जो देवता है मित्रों ये यमराज है। तो यमराज जो है वो भी इच्छा पूर्ति के देवता है। आप उनका ध्यान कीजिए। और उनके जो पशु हैं भरणी नक्षत्र के, मित्रों ये जो है ये हाथी है। कहीं ना कहीं आपको हाथी तो ऐसे मिलना नहीं है। जहाँ भी अगर आपको हाथी दिखता है तो आप उनकी सेवा करें, उनको केले खिलाए। जैसे कोई अन्न खाता है अन्न खिलाए, उनको पानी पिलाए, उनकी सेवा करे। और जो भरणी नक्षत्र के जो देवता है, ग्रह स्वामी हैं, वो शुक्र है। यानी कि आपको शुक्र को भी ठीक रखना होगा, शुक्र के जाप करने होंगे। मित्रों यदि बात करते कृतिका नक्षत्र की, तो कृतिका नक्षत्र के जो वृक्ष है वो गूलर का पेड़ है मित्रों। गूलर का वृक्ष है ना। और इनके जो देवता है वो अग्नि होते हैं मित्रों। तो आप अग्नि हवन, जो हवन होता है हवन में हिस्सा लीजिए। आप अग्नि की पूजा कीजिए। आप दीप प्रज्वलित कर कर भी आप जाप कर सकते हो मित्रों। और इनके जो स्वामी है मित्रों वो है सूर्य, रवि भगवान, सूर्य देव है ना मित्रों। तो आप एक तो आप सूर्य पूजा भी कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हो। और मित्रों आप अगर पशु की बात करें तो आपसे जुड़ी जो है वो बकरी, बकरी या बकरा, आप उनकी सेवा करें, उन्हें चारा खिलाए। आप उनका थोड़ा ख्याल रखें, बस उनकी सेवा ही करें मित्रों। अगर अगले नक्षत्र की हम बात करें तीसरे, तो वो है रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र का जो पेड़ होता है वो जामुन का पेड़ होता है मित्रों। तो रोहिणी नक्षत्र वालों ने जामुन खाना नहीं चाहिए। जामुन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके पेड़ की पूजा करिए, उसे पानी डालिए। और जो इनके देवता है वो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। और जो इनके देवता जो पशु है वह है सर्प। कहीं ना कहीं सर्प देवता की इन्होंने पूजा करनी चाहिए। और स्वामी तो ब्रह्मा जी हैं इनके। तो आप चाहे तो जैसे नागपंचमी को, वैसे सांप तो दूध पीते नहीं हैं, लेकिन कृपया करके आप सांप नाग जो भी दिखे इनको मारे नहीं। अगर कहीं निकलता है तो आप उनकी ऐसी व्यवस्था करवाएं कि किसी के द्वारा वो पकड़ा कर उसे जंगल में छोड़ाए। तो इस प्रकार से ये आप एक नाग की सेवा भी कर सकते हो मित्रों। अगला नक्षत्र है मृगशिरा। यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है तो आपका जो पेड़ होता है वो खैर का पेड़ होता है मित्रों। खैर की लकड़ी आती है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती है। तो आप खैर खैर की पूजा करनी चाहिए। और चंद्रमा आपके देवता है, यानी कि आप चंद्र की आराधना करिए, चंद्र के मंत्र का आप जाप कीजिए। चंद्रमा की आराधना आपके लिए कहीं ना कहीं एक इच्छा पूर्ति का काम करेंगी। और पशु इत्यादि जो इत्यादि की बताया वो है सर्प देवता, इनके भी देव सर्प है। आप सर्प की सेवा कीजिए, उनकी हत्या ना करें। और जो इनकी ग्रह है वो मंगल देव है।
तो आप मंगल ग्रह, मंगल देवता, मंगल की पूजा करें, मंगल के जाप करें, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, अगले नक्षत्र की अगर बात करें तो आद्रा नक्षत्र है। आपका जन्म नक्षत्र अगर आद्रा है तो आपको भगवान रुद्र की पूजा करनी चाहिए, है ना। और जहाँ जीव की अगर बात अगर अपन करें तो आपने कुत्ते की सेवा या कुत्ते को खाना खिलाए, कुत्ते को पानी पिलाए, उनको मारे नहीं मित्रों। और उनका जो ग्रह है वो राहु है। राहु केतु, आमतौर पर राहु केतु के लिए कुत्ते की सेवा ही की जाती है, तो आपका तो नक्षत्र ही राहु है। तो आप जो है अगर कहीं गली में, घर में या बाहर कहीं भी अगर कुत्ते नजर आए तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनको खाना खिलाए। राहु आपको इसके हिसाब से इन्हीं की इच्छा पूर्ति करने वाले जो ग्रह है वो राहु है, तो आप राहु को एक्टिव कीजिए। यदि मित्रों आपका नक्षत्र पुनर्वसु है, जन्म नक्षत्र, तो आप बांस का पेड़ लगाए, बांस के पेड़ की पूजा करें, या जो बम्बू ट्री होता है ना, जो छोटा घर में रखते हैं, आप वो घर में लाए और बस उसकी आप पूजा पाठ करें, या आप उसे अपने टेबल पे रखें, आपके ऑफिस हो, घर हो, है ना। और आपसे इनकी जो देवता है वो अदिति देवी है, तो आपने अदिति देवी की आराधना करनी चाहिए। और इनके जो जानवर है, पशु है, वो है बिल्ली, आपने बिल्ली की सेवा करनी चाहिए मित्रों। और इनके जो ग्रह होते हैं वो गुरु हैं, तो आपने बृहस्पति के जाप या बृहस्पति को खुश रखें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मित्रों ध्यान रखिए आप। मित्रों, नक्षत्रों के अगर बात करें तो हमारे जीवन पे नक्षत्रों का बहुत गहरा असर देखा गया है। आप रोजाना चाहे किसी भगवान की पूजा करें, लेकिन मित्रों अगर आप अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से अगर पूजा करें तो ये जो आपकी पूजा पाठ है ये व्यर्थ नहीं होंगी। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मनोकामना पूर्ण करने वाली, इच्छा पूर्ति करने वाली आपकी ये पूजा पाठ या जो भी है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। मित्रों, अगले नक्षत्र की अगर बात करें तो अगला जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे लोग हैं उन्होंने पीपल की पूजा करनी चाहिए, पीपल को पानी डालना चाहिए, दूध पानी जो भी है, मीठा जल चढ़ाना चाहिए, सरसों का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप पुरुष है तो आप परिक्रमा लगा सकते, लेकिन अगर आप महिला है तो आप महिला कृपया करके वृक्ष का जो आता है पीपल का वृक्ष, उसकी आप परिक्रमा ना करें, ना उसको छुए, केवल आप पानी उनको दे, दीपक जलाए और उनके हाथ जोड़े। और जो मित्रों इनके भी जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव है, तो आप गुरु की पूजा करें, गुरु का आप जाप करें। और अगर जानवर की बात करें तो मित्रों इनके भी बकरी या बकरा जो है आप उनकी सेवा करें, उन्हें कुछ खाना खिलाए, उन्हें चारा डालें। और मित्रों इनके जो ग्रह है वो शनि ग्रह बनते हैं, तो आप शनि का जाप करें, शनिवार का व्रत रखें, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर मित्रों अगर बात करें अश्लेषा नक्षत्र की, यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है तो आपको नाग केसर या चंदन का पेड़ लगाना चाहिए, उसकी पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। और इसके जो देवता है सर्प देवता है, आपने भी सर्प की पूजा या सर्प को कहीं देखे तो आपको उसको मारना नहीं चाहिए, उसको कहीं ना कहीं आपने जैसे पकड़वा कर जंगल वंगल में छोड़ आना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। अगर कोई मारे भी तो आपने उसका बचाव करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और मित्रों अगर बात करें इनके जानवर की, तो मित्रों बिल्ली इनका जानवर आती है जो पशु के अंदर, तो आपने इनकी भी सेवा करनी चाहिए। और मित्रों इनके जो ग्रह है वो बुध ग्रह होते हैं, तो आपने जैसे गणेश जी की पूजा या बुध का जाप आप कर सकते हैं मित्रों, बहुत इससे आपको फायदा होगा। यदि मित्रों हम बात करें मघा नक्षत्र की, आपका जन्म नक्षत्र अगर मघा है तो आपने बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और देवता की अगर बात करें तो पितर आपके देवता है, पितर जो हमारे पूर्वज हैं, आपने उनको पूजे, जैसे उनको उनका अपन जैसे अग्यारी डालते हैं ना, जो उनकी पूजते हैं, तो आप उनकी सेवा करें, पूजा आराधना करें, उनके नाम से अन्नदान करें, पितरों के नाम से। और जो ये इनके जो जानवर कहलाएंगे मघा नक्षत्र के, वो चूहा है मित्रों, तो आप चूहे को दवाई डाले या मारे इस प्रकार से आप ना करें, बल्कि उनको कुछ खाना खिलाए, उनकी सेवा करें। और जो आपके ग्रह है वो केतु ग्रह है मित्रों, तो आप केतु का जाप भी कर सकते हैं, केतु ग्रह का, केतु से संबंधित आप कोई भी मंत्र जाप करिए, आपके लिए वो बेहद फायदेमंद रहेगा।
यदि मित्रों आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो मित्रों आपको ढाक का जो पेड़ आता है ना, या जिसको पलाश भी बोलते हैं, पलाश का जो पेड़ है उसको लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए। और जो इनके जो देव है, स्वामी हैं, वो भग है। भग जो एक तारा भी कहता है, भग तारा जिसे कहते हैं। तो ये आपने उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ जो इनके पशु होते हैं वो भी इनका चूहा ही है, तो आप भी चूहे को मारिए नहीं, उनको उनकी सेवा करें, उनको कुछ खाना खिलाएं। और मित्रों आपके जो ग्रह बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, तो आप शुक्र जाप करिए, शुक्र जाप करिए, शुक्र की आराधना करिए। आप शुक्र अपना अच्छा रहेगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो फायदेमंद रहेगा मित्रों। मित्रों यदि बात करें उत्तरा फाल्गुनी की, तो मित्रों आपका जन्म अगर उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो आप पाकड़ का जो पेड़ आता है मित्रों, आपको उसको लगाना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए। और आपके जो देवता बनते हो आर्यमा होते हैं मित्रों, उसको वास्तु के हिसाब से देखा जाता है, आर्यमा जो भगवान होते हैं, इसकी आपने आराधना करनी चाहिए। और आपके जो पशु है, जानवर है, वो गाय होती है, विशेष आप गाय की सेवा करें, उनको चारा खिलाए, पानी पिलाए। और जो आपके जो ग्रह बनते हैं मित्रों वो सूर्य हैं, तो आप सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल दे। और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो फायदे का ये हो सकता है। मित्रों जो अगला नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र। अगर आपका जन्म नक्षत्र हस्त है तो मित्रों आपने ये रीठा के जो पेड़ है, जो रीठा होता है ना, जो बालों में लगाया जाता है, बाल सा, तो आपने वो वृक्ष लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और जो है आपके देवता भी सूर्य है, कहीं ना कहीं आप सूर्य की आराधना करें। आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जानवर की अगर बात करें, जो पशु है आपकी भैंस होती है, तो आप भैंस की सेवा करें। तो मित्रों आप यही सूर्य को अर्घ्य दे, भैंस की सेवा करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। मित्रों आपका जन्म अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो आप बेलपत्र का पेड़ लगाएं और बेलपत्र के पेड़ की पूजा करें। विश्वकर्मा जी का आपके जो देवता विश्वकर्मा जी हैं, आप उनकी आराधना करें, पूजा करें, आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा मित्रों। और मित्रों आपके जो पशु है वो बाघ है कहीं ना कहीं, तो बाघ की तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं मित्रों, तो आप बाघ का फोटो भी लगा सकते हैं घर में। और तो मित्रों आप एक आपका जो सिंबल के तौर पे आप बाघ का फोटो लगवा लिए और उसी को आप मतलब भाई पूजिए, समझो जैसा भी है। और आपके जो ग्रह होते हैं वो मंगल है मित्रों, मंगल ग्रह है, तो आप मंगल का जाप कीजिए, उसको उसके जो आपको अच्छे फल नजर आएंगे। मित्रों अगर आपका जन्म नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपका जो पूजनीय पेड़ होता है मित्रों वो अर्जुन का पेड़ होता है। अर्जुन जो अर्जुन की साल भी कहते हैं, जो आयुर्वेद में उसका उपयोग होता है। तो आप इस पेड़ की पूजा करें, पानी दें, इन्हें लगवाएं, है ना मित्रों। और जो आपके जो स्वामी देव होते हैं मित्रों वो वायु होते हैं, पवन देवता जिन्हें कहते हैं अपन, तो आप उनके मंत्र आराधना करें मित्रों। और जो आपके जो पशु है, आपके भी भैंस होती है मित्रों, तो आप भैंस की सेवा करें, उसे पानी पिलाएं। और आपके जो ग्रह है वो राहु होते हैं मित्रों, तो आप राहु का जाप करें, राहु मंत्र का आप जाप करें। दुर्गा माता की आप पूजा करें, दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हो, है ना मित्रों। मित्रों यदि विशाखा नक्षत्र की बात की, अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो आप नीम या बबूल का पेड़ लगवाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद में अगर उनके ग्रह देवता की बात करें तो इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी है, तो उनकी जो आपकी जो देवी इंद्राणी है उसकी आराधना करें, उसकी पूजा पाठ करें, हाँ मित्रों। और आपके जो पशु आपके भी बाघ होते हैं, बाघ आपको भी नहीं मिलेंगे तो आपने भी कहीं ना कहीं उनके फोटो लगवा कर उस एक सिंबल के तौर पर आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा मित्रों। और जो आपके गुरु होते हैं तो वो ग्रह जो होते हैं वो गुरु होते हैं मित्रों, माफ कीजिए। तो आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ करें, आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा मित्रों। तो मित्रों अगर अब अगले नक्षत्र की हम बात करें तो आपका जन्म नक्षत्र अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो मित्रों ज्येष्ठा का जो पेड़ होता है वो चीड़ का पेड़ होता है मित्रों, और वह आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा, उसकी पूजा करें। और इनके जो देवता इंद्र देवता हैं मित्रों,
तो इंद्र देवता के आप पूजा आराधना करें। और इनके जो पशु होते हैं वो हिरन है। हिरन भी आपको तो मिलना नहीं है मित्रों, आप भी इनको आप एक सिंबल के तौर पर आप इनका फोटो लगवाइए। ऑफिस, अगर आपका ऑफिस है या घर है या हॉल है, बेडरूम है, आप एक हिरन का फोटो लगवाइए। तो इससे आपके जो नक्षत्र है वो पावरफुल होंगे। और आपका जो ग्रह है वो बुध ग्रह होता है मित्रों। तो आप बुध की आराधना करें, बुध ग्रह के मंत्रों का आप जाप करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद वो रहेगा मित्रों। यहीं अगर हम अनुराधा नक्षत्र की बात करें मित्रों, तो अगर आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है, तो मित्रों आप मौलश्री या केवड़ा इस पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए। और मित्र नाम के जो देवता है, जो इनको इनकी आराधना आपने करनी चाहिए। मित्र जो है वो भगवान नारायण के लिए कहा जाता है। तो मित्रों उनको मतलब वो मित्र जो भगवान है वो भगवान नारायण के ही रूप है। तो आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए। और जो आपके जो पशु है, जो जानवर है वो हिरन ही है मित्रों। तो वही आप हिरन का आप एक फोटो लगवाइए। और आपके जो ग्रह है वो शनि होते हैं मित्रों, तो आप शनि का जाप करें। मित्रों अगले नक्षत्र की बात है, अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है, तो मित्रों मूल के जो नक्षत्र है वो उनका जो वृक्ष है वो शाल है। शाल नाम का वृक्ष होता है मित्रों, आपने उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इनके जो देवता होते हैं मित्रों, देवता तो हम नहीं कह सकते मित्रों, निवृत्ति नाम के जो राक्षस है मित्रों ये होते हैं। तो आप इनके मंत्र का आप जाप करें, आपके जीवन में यह बहुत खुशियाँ ला कर देंगे मित्रों। ये बहुत पावरफुल होते हैं। भगवान निवृत्ति, भगवान तो नहीं, राक्षसी कहेंगे इनको, आप उनका जाप कीजिए। और मित्रों अगर इनकी जानवर की बात करें, तो आप ये इनका जो कुत्ता होता है, मतलब आप कुत्ते की सेवा करिए। और इनके जो ग्रह है वो केतु ग्रह होते हैं। आप केतु ग्रह से संबंधित आप जाप कर सकते हैं, केतु ग्रह से संबंधित आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे आपका जो लक है वो बढ़ जाएगा मित्रों। और आपके जो अशुभ जो आपके दुख है या जो आपको फल अशुभ मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आकर शुभ फलों में बढ़ोतरी होंगी। मित्रों अगला जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको पानी देना चाहिए। आपको जामुन नहीं खाना है मित्रों, याद रखना है, पूर्वाषाढ़ा। और मित्रों इनके जो देवता है जल देवता है, तो कहीं ना कहीं आपने जल देवता मतलब वरुण ही हुए, वरुण भगवान की आपने पूजा करें, जाप करें मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। और अगर पशु जानवर की अगर बात करें, तो मित्रों बंदर इनके होते हैं। बंदर तो अक्सर कहीं देखे जाते हैं, जहाँ भी आप जाए अगर आपको बंदर दिखाई दे, तो आप उनको खाने के लिए कुछ दीजिए, अन्न दीजिए, पानी दीजिए, उनकी सेवा कीजिए मित्रों। आपके लिए यकीन मानिए ये बहुत ही फलदायी हो सकते हैं मित्रों। मित्रों इनके जो ग्रह होते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के, ये शुक्र होते हैं। तो आपने शुक्रवार के दिन जैसे शुक्र का जाप कर लिए मित्रों, सफेद वस्त्र धारण कर कर, और शुक्र ग्रह को आपको ठीक रखना है मित्रों। मित्रों अगले नक्षत्र की अगर बात करें हम, तो उत्तर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है मित्रों। तो मित्रों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप कटहल का पेड़ लगाइए। कटहल को खाना नहीं है आपको, कटहल सॉरी, जिसको फनस भी कहते हैं। तो ये जो इनके जो देवता है ये विश्व देवा कहलाते हैं, जिनकी आपको आराधना करनी चाहिए, मंत्रोच्चार जाप आदि करना चाहिए। और आपने जो नेवला होता है मित्रों, नेवले की आपने आपको मारना नहीं है, उसकी सेवा करनी है। और अगर आपको नेवला नहीं मिलता, तो आप भी उनकी एक फोटो सिंबल के तौर पे अपने रूम में, हॉल में या अपने ऑफिस में आप लगवा सकते हैं मित्रों। जरूर आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और इनके जो ग्रह है मित्रों वो सूर्य देवता है, तो आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दीजिए। मित्रों अगला जो नक्षत्र है मित्रों वो श्रवण नक्षत्र है। मित्रों अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो मित्रों आपको एक आक का पेड़ है वो लगवाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे पानी डालना चाहिए। और आपके जो भगवान हैं वो भगवान विष्णु हैं, आप विष्णु की आराधना करें। और जानवर की अगर बात करें, तो आप भी बंदर को पूजे, बंदर को खाना खिलाए, बंदर को पानी पिलाए, उनकी सेवा करें। और आपके जो ग्रह है वो चंद्रमा है, तो आप चंद्र को अर्घ्य दीजिए, चंद्र का जाप कीजिए। सोमवार के दिन होता है, आप चंद्र को खुश कीजिए मित्रों, यकीनन आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम नजर आएंगे। मित्रों अगले नक्षत्र की अगर बात करें, तो शतभिषा नक्षत्र है मित्रों। तो इनका जो पेड़ है, इनका जो वृक्ष है वो कदम्ब का पेड़ होता है। तो आप कदम की आराधना पूजा करिए।
और इनके देवता वरुण देवता होते हैं, तो आप वही जल देवता वरुण देवता, आप उनके जाप कीजिए, आप उनके मंत्र जाप कीजिए, आप जिस तरह भी हो आप उनको खुश कीजिए। और इनका जो पशु जो जानवर है वो घोड़ा होता है मित्रों, तो आप घोड़े की सेवा कीजिए, घोड़े को खाना खिलाइए, उनको पानी पिलाइए। और इनके ग्रह की अगर बात करें तो इनके ग्रह भी राहु देवता है, तो आप राहु संबंधित मंत्रों का जाप करें, राहु को खुश करें। और राहु को खुश करने के लिए दुर्गा माता की भी आप पूजा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हो। तो मित्रों अब अगला जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद है मित्रों। तो पूर्वा भाद्रपद की अगर बात करें, अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो आप आम के पेड़ लगाइए मित्रों, आम का पेड़ लगाए, आम के पेड़ पे पानी डालिए, आम के पेड़ की आप पूजा भी कर सकते हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आम आपको नहीं खाना है मित्रों, है ना मित्रों, आप याद रखिए अगर आप पूर्वा भाद्रपद में जन्मे हैं तो आपको आम नहीं खाना चाहिए। और जो आपके जो देवता होते हैं, स्वामी होते हैं, अजय के नाम के स्वामी होते हैं, अजय अजय के नाम के जो स्वामी होते हैं, आप उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप करें। और जो इनके ग्रह देवता होते हैं वो गुरु होते हैं, आप बृहस्पति की पूजा करें। और इनके जो पशु जानवर जो है वो सिंह हैं, लॉयन जिसे कहते हैं, तो लॉयन की तो आप सेवा नहीं कर सकते या उसको खाना या पानी आप दे नहीं सकते, तो आप उनके भी फोटो की तरह आप अपना सिंबल की तरह यूज़ कीजिए, अपने हॉल में अपने ऑफिस में लगाकर आप उनकी सेवा ही कर सकते हो मित्रों, एक प्रकार से। तो मित्रों अब अगले अगर नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की हम बात करें, आपका जन्म अगर उत्तरा भाद्रपद में हुआ है तो आपने एक सोनपाठ यानी कि सोनपाठ और नीम, इन दोनों में से कोई भी पेड़ लगवाए या दोनों लगवाए, नीम या सोनपाठ, है ना मित्रों। आप उनको पानी डालें, उनकी सेवा करें। और जो इसके जो देवता होते हैं, बुध अही नाम के देवता होते हैं मित्रों, बुध अही, और आप उनके मंत्रों का जाप करें। और इनके जो जानवर या जो पशु है वो गाय होती है मित्रों, तो आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को चारा डालिए, पानी पिलाइए। तो कहीं ना कहीं उत्तरा भाद्रपद वाले आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपके जो ग्रह होते हैं ये शनि होते हैं, तो आप शनि की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए मित्रों, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मित्रों अब आखिरी एक नक्षत्र है जो रेवती नक्षत्र, अगर आपका जन्म नक्षत्र रेवती में हुआ है तो मित्रों आप महुआ का पेड़ लगाइए, महुआ की पूजा कीजिए, है ना। और जो इनके देवता ये पूषा नामक देवता होते हैं, आप इनकी आराधना कीजिए, इनके मंत्रों का आप जाप कीजिए मित्रों। और जो इनके जो पशु है, जो जानवर है मित्रों, तो वो हाथी होते हैं मित्रों। वैसे आमतौर पर हाथी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, उन्हें खाना खिलाए, उनको पानी पिलाए। और अगर आपको लगता है कि आपके परिसर में, आपके एरिया में हाथी नहीं है तो आप इनके फ़ोटो लगवाइए, सिंबल के तौर पे इसका यूज़ कीजिए अपने हॉल में, किचन में, जैसे भी आप महिला हो, आप ज़्यादा समय अगर किचन में रहते तो आप किचन में लगवाइए, आप पुरुष है आप ऑफिस में होते तो ऑफिस में लगवाइए, टेबल पर लगवाइए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा मित्रों। और जो इनके जो ग्रह होते हैं मित्रों, तो मित्रों रेवती नक्षत्र के जो ग्रह वो बुध होते हैं मित्रों, तो आप बुध ग्रह का मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें मित्रों, तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे मित्रों। मित्रों जो मैंने आपको आज नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र से जुड़े पशु, वृक्ष और ग्रह जिनके जानकारी मैंने आपको दी है मित्रों, यकीनन आप इनको ट्राई कीजिए, आप सफल होंगे मित्रों। यकीन मानिए आपको यह कम से कम आप 15-20 दिन करके मत छोड़िए मित्रों, आप इसको महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर देखिएगा आपको इसके फल कैसे नजर आएंगे मित्रों। आपको लगातार जो मिल रही सफलताएं हैं मित्रों, तो असफलताएं जिसको आप जहां आप सफल नहीं हो रहे, नौकरी हो, व्यापार हो, देखो आपको इसमें रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे मित्रों, यकीन मानिए मित्रों। और अगर आपको अपने नक्षत्र की जानकारी नहीं है तो कृपया हमें कमेंट करके हमसे हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। आपके पास अगर कुंडली ना हो तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थल और जन्म टाइम हमें सेंड कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो मित्रों ये रहा अभी जो आज का आपको दी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मित्रों कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।
तो मित्रों, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।